ओला इलेक्ट्रिक, एथर स्कूटर, बजाज चेतक, टीवीएस iQube, इन सभी में हमें रिमूवेबल बैटरी देखने को नहीं मिलती है। मगर क्यों? रीजन ये सिंपल सा है कि यहाँ पे जो कंपनी के इंजीनियर्स होते हैं उनके सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं एक रिमूवेबल बैटरी को बनाने के लिए। अच्छा, तेनू कह रहा है जो इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें बड़े बड़े इंजीनियर है, इनके बस की नहीं है रिमूवेबल बैटरी लगाना। वो मतलब नहीं है। तो 6 ऐसे रीजन जिसके वजह से कंपनियां रिमूवेबल बैटरी देने से बचती हैं। स्वैपिंग बैटरी को लेके पहली प्रॉब्लम आ जाती है भाई डिजाइन के अंदर, क्योंकि जब भी हम स्कूटर या बाइक को डिजाइन करते हैं कि भाई हमें स्कूटर कैसे बनाना है, जब भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि भाई बैटरी को कहां पे लगाना है, आगे लगाना है पीछे लगाना है, आगे लगेगी फुटबोर्ड में, पीछे लगेगी बूट स्पेस के पास। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर हमने बैटरी को लगाया आगे तो उसके 2 फायदे, एक नुकसान है। पहला फायदा होगा स्कूटर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा फायदा होगा कि जो आपका बूट स्पेस है वहां पे ज्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा। लेकिन कमी एक ही होगी कि यहाँ पे जो बैटरी वो फिक्स हो जाएगी। अगर हम बैटरी को पीछे रखते हैं तो यहाँ पे एक फायदा है, 2 घाटे हैं। एक तो बूट स्पेस आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या मर ही जाएगा। दूसरा घाटा होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके, क्योंकि बैटरी इतना भारी पार्ट होता है, वो पीछे आ जाता है तो मोस्टली स्कूटर का वेट पीछे हो गया, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन फायदा यहाँ पे ये होगा कि आप बैटरी को निकाल के चार्ज कर सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पे आती है भाई सेफ्टी। यहाँ पे सेफ्टी में दोनों की बात कर रहा हूँ, बैटरी की भी और स्कूटर यूजर की भी। अगर बैटरी की बात करें तो यार बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसे हल्की सी भी छिड़कानी पसंद नहीं है, इसे प्यार से रखना होता है। अगर थोड़ी सी बदतमीजी करी, लाइक स्कूटर से बैटरी निकालते हुए ज्यादा खेचनतानी करी, स्कूटर से निकाल के जमीन पे सीधा पटक दिया, या फिर चार्जिंग होते उसके ऊपर पानी गिर गया, या फिर इस बंदे की तरह कैचम कैच खेल रहे हो और ये हाथ से गिर गई, तो भाई ये बड़ी जल्दी बुरा मान जाती है, खराब हो जाती है और बहुत ज्यादा महंगी बदली जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें यूजर की सेफ्टी की, तो भाई यहाँ पे अगर यूजर को प्रॉपर नॉलेज है कि इस स्कूटर के अंदर से कैसे बैटरी को निकालना है, वापस इंसर्ट करना है, लेकिन अगर बंदा नो सीखा है, स्कूटर की बैटरी को निकाल के पटक रहा है, या फिर मन में ही आ गया कि चलो आज स्कूटर की बैटरी खोल के देख लेते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए छत से फेंक देंगे तो बैटरी पंक्चर हो जाएगी। और अपनी बैटरी आपको पता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसमें आग भी लग सकती है। नंबर 3 पे आती है बैटरी की प्राइस। तो जो स्वैपेबल बैटरी की प्राइस होती है वो एक फिक्स बैटरी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। रीजन यहाँ पे ये है कि देखो जो स्वैपेबल बैटरी होती है ना, उसे कंपनी को मजबूत बनाना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा R&D करनी पड़ती है। सबसे पहले तो उस बैटरी के ऊपर एक मजबूत सी केसिंग लगाई जाती है। रीजन इसका यहाँ पे ये है कि जो स्वैपेबल बैटरी होती है उसके अंदर वियर एंड टियर ज्यादा होता है। ऑब्वियसली जब उसे बार बार निकालेंगे, बार बार इंसर्ट करेंगे तो टकराएगी भी, तो उसका जो बाहर का शेल होता है, जो कवरिंग होती है, उसे अलग से ऐड करना पड़ता है ताकि वो मजबूत रहे, वो टूटे फूटे नहीं जल्दी। प्लस स्कूटर के अंदर भी हमें एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, कि स्पेस बनाना पड़ता है जिसके अंदर बैटरी जाके बैठ जाए। फिर उसके ऊपर एक लॉक मैकेनिज्म भी होता है ताकि स्कूटर के चलते हुए बैटरी हिले डुले नहीं। और उसके बाद एंड में कनेक्टिंग वायर्स को भी ऐड कर लो। जब इतनी सारी चीजें ऐड कर लोगे तो एक 60,000 वाली बैटरी खुद ब खुद 70,000 की हो जाती है। और इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल देखा था ट्विटर पे, जिस बंदे ने रिसेंटली हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था और उसकी जो बैटरी की केसिंग थी वो चटकने लगी। अब इसका रीजन एग्जैक्टली क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो अपर केसिंग होती है उसे काफी मजबूत बनाना पड़ता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है चार्जिंग इंफ्रा। अब नो डाउट बाय चार्जिंग इंफ्रा स्वैपिंग बैटरी के लिए काफी महंगा आता है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे रिवोल्ट का। तो भाई रिवोल्ट का आपको स्वैपिंग सिस्टम दिख रहा है, इसके अंदर भाई 10 बैटरी रखी हुई है। अगर हम बैटरी की कॉस्ट देख ले तो एक बैटरी में मान लेता हूँ 70,000 की, उसे 10 से गुणा कर दिया 7 लाख रुपए की तो बैटरी हो गई। इसके अंदर चार्जर भी लग रहे होंगे, 10 चार्जर की हम प्राइस निकालें तो 1 लाख रुपए हमने ले ली। प्लस ये बॉक्स है भाई, इसके भी हमने 50,000 जोड़ लिए, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख जाता है भाई लगभग 8.5 लाख का ये पूरा सिस्टम हमें देखने को मिला है। और अभी तो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद चलाने के लिए भी खर्चा आएगा, एक तो बिजली का खर्चा आता है, प्लस यहाँ पे एक बंदा भी रखना पड़ता है जो कि बैटरी स्वैप करता है, उस बंदे को भी हमें हर महीने 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो काफी एक्सपेंसिव ये पड़ जाता है। जबकि अगर इसे हम कंपेयर करें एथर के फास्ट चार्जर से, वो लगभग इसकी 1/4 या 1/5 कॉस्ट में लग जाएगा। और यही रीजन है जिसके वजह से ज्यादातर कंपनियां बैटरी स्वैपिंग से दूरी बनाती हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है लेस डेंसिटी लेस रेंज। जो स्वैपिंग बैटरी होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके अंदर कवरिंग लगती है, कई और कंपोनेंट लगते हैं, जिसके वजह से स्वैपिंग बैटरी का जो साइज है, जो वेट है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है फिक्स बैटरी के मुकाबले। और अगर आप कंपेयर करते हो सेम कैपेसिटी की 2 बैटरी को, एक ले ली फिक्स, दूसरी ले ली स्वैपिंग, ये भी 3 किलोवाट आवर की है, ये भी 3 किलोवाट आवर की है, तो आपको सीधा सीधा समझ आएगा जो स्वैपिंग वाली बैटरी है इसका जो साइज है, इसका जो वेट है वो बढ़ गया है, जबकि दोनों की जो एनर्जी डेंसिटी है वो सेम की सेम है। फिक्स वाली बैटरी जगह कम घेरेगी स्कूटर के अंदर, स्वैपिंग वाली ज्यादा घेरेगी। हालांकि रेंज हमें दोनों से सेम ही मिलने वाली है, तो ओवरऑल जो साइज है बैटरी का उसको देख के हम बोल सकते हैं कि जो स्वैपिंग बैटरी है इसके अंदर लेस डेंसिटी है, जबकि फिक्स वाली में हाई डेंसिटी है। और इसे सरल शब्दों में बताऊं तो भाई स्वैपिंग बैटरी जो है वो ज्यादा जगह घेर रही है, लेकिन रेंज वो सिमिलर दे रही है फिक्स बैटरी के। और नंबर 6 पे यहाँ पे नो बैटरी स्टैंडर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। अब इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है भाई, कुछ प्लेयर हैं जो अपना बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क चला रहे हैं, जैसे सन मोबिलिटी हो गया, वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर दोनों के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे बाउंस इन्फिनिटी अपने 2 व्हीलर के लिए कर रहा है, रिवोल्ट अपने 2 व्हीलर के लिए कर रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए उनका बंद हो गया है। अब पंगा यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई स्वैपिंग स्टेशन आप कितने भी खोल लो वो कम ही पड़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वो कम हो जाएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन
सोल्यूशन है कि सारी कंपनियां मिलके भाई एक साइज की बैटरी बना ले जो कि सभी व्हीकल में यूज हो जाएगी। एक बैटरी से फायदा ये हुआ कि भाई रिवोल्ट की बैटरी हो, चाहे हीरो वीडा की हो, बाउंस इन्फिनिटी की हो, इन सब की बैटरी सेम हो जाएगी, एक दूसरे की बैटरी यूज कर सकते हैं। तो रिवोल्ट वाला बंदा भी बाउंस के स्वैपिंग सिस्टम से बैटरी ले पाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स होंगे आपके दिमाग में एक नेगेटिव सी इमेज बन गई होगी बैटरी स्वैपिंग सिस्टम को लेके, या फिर आपको ये लग रहा होगा कि तरुण को बैटरी स्वैपिंग सिस्टम पसंद नहीं है। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूं क्योंकि मुझे बैटरी स्वैपिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने अपने रिवोल्ट बाइक के अंदर बैटरी स्वैपिंग बहुत ज्यादा यूज करा है और मैं तो भाई दिल खोल के इसको प्रमोट करता हूं कि भाई ये होनी ही चाहिए क्योंकि इसके फायदे बहुत है भाई। एक तो आपका डाउन टाइम नहीं होता, आपको चार्जिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ता, कोई पार्किंग स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है और चार्जिंग को लेकर कोई एंजाइटी भी नहीं होती है। स्वैपिंग टेक्नोलॉजी अभी हमें इंडियन मार्केट में कम देखने को मिल रही है क्योंकि हम अर्ली फेज में अभी धीरे धीरे हमारा सेटअप हो रहा है सारा मामला। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। 2022 से 23 के बजट के अंदर उन्होंने बोलता BAS यानी बैटरी एज ए सर्विस को प्रमोट करेंगे और इसके स्टैंडर्डाइजेशन पे भी काम चल रहा है, यानी कि फ्यूचर में भी एक बैटरी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ हम गोगोरो का एग्जांपल ले लें तो वो भी इंडिया में आ रहा है भाई जुलाई के महीने में। महाराष्ट्र उनका पहला स्टेट होगा जहां पे वो $2.5 बिलियन लगाएंगे। तो जो बैटरी स्वैपिंग का जो सीन है इंडिया के अंदर वो अभी ऐसा नहीं है कि डेड हो गया है, बल्कि वो भी बनना शुरू हो रहा है। आने वाले टाइम में आपको ये और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करो और कमेंट में बताओ बैटरी स्वैपिंग पसंद है या फिर फास्ट चार्जिंग।